दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका पहले से फंसा हुआ है। इन सब के बीच अब ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि हमें तो होना ही नहीं चाहिए था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। सोचिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा चाहता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर वहां खड़े होकर ईरान को चुनौती देना चाहता है, वो अब कह रहा है, उस देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि हमें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में होना ही नहीं चाहिए। और जैसे ही यह खबर आई, उसके 1 से 1.5 घंटे के भीतर अमेरिका का ईरान से सटा हुआ युद्धपोत या यूएसएस अब्राहम लिंकन 1100 किलोमीटर दूर धकेल दिया गया, कि दूर हटा दिया गया। ईरान ने नहीं, अमेरिका ने कहा निकल जाओ। तो धीरे धीरे दबे पांव वापस भाग रहा है। वजह क्या थी कि जब यह सब कुछ हो रहा था, अमेरिका के एक और एयरबेस पर हमला होता है, 10 अमेरिकी सैनिक हलाक हो जाते, मारे जाते हैं। इस एक खबर ने और हड़कंप मचाया तो अमेरिका के साथी, जी हां, जो एक आवाज में अमेरिका के साथ खड़े होते हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। हम आपके साथ नहीं है। धमकी देने लगे नेतन्याहू कि नेटो को इसका भुगतान करना पड़ेगा, तब भी कहा जो हो सके कर लेना, हम नहीं मानने वाले। बौखलाया हुआ ट्रंप अब पत्रकारों से भिड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं ताजा तस्वीर जो निकलकर सामने आई। बड़े हास्यास्पद भी लगेगी, ट्रंप का चेहरा देखने लायक है, लेकिन उससे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है। यह हमले की वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। ये हमला हुआ है, खैर हमला तो हुआ है इराक के बगदाद में बने अमेरिकी बेस पर, विक्टोरिया बेस उसे कहा जाता है, वहां पर एक बड़ा हमला हुआ। इस बड़े हमले में जो दावा किया जा रहा है, पहले वो आपको बता देता हूं। इराक के सोर्सेज ने क्लेम किया है कि 10 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। जो रिसेंट स्ट्राइक हुई विक्टोरिया बेस पर, बगदाद, इराक के बगदाद में जो विक्टोरिया बेस बना है, वहां पर जो हमला हुआ, द मिसाइल एंड ड्रोन ऑपरेशन कैरिड आउट बाय इराकी रेसिस्टेंस ग्रुप हैव एस्केलेटेड ओवर द पास्ट 24 आवर्स। 24 घंटे के भीतर इराक के लड़ाका संगठन ने एक और सूरदार हमला किया और हालत यह कर दी है कि त्राहिमाम मच गया। मतलब हल्ला हो रहा है जबरदस्त तरीके से। एक साथ 10 अमेरिकी सैनिक हलाक कर। देखिए आप, लगातार अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है 6, 7, बस 6 और 7 से ज्यादा नहीं, जबकि इनका आंकड़ा 700 से ऊपर पहुंच चुका है। जी हां, 700 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए अब तक। ये क्लियर कट नजर आता। आप खुद सोचिए, 10 अमेरिकी सैनिक यहीं है, और क्यों ना होगा जब आपका मिलिट्री बेस वहां बना है और अचानक से मिसाइल गिरेगी तो सुरक्षा कवच पहनकर बैठे हैं क्या कि मिसाइल काम नहीं करती, मारती नहीं है। जब आम इंसान की जान जा सकती है, खामनेई साहब की जा सकती है, तो आपकी क्यों नहीं जा सकती है ना। तो ये हो रहा है, बस इसे छिपाने की कोशिश हो रही है। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया नेतन्याहू वाला मामला, नेतन्याहू के ट्विटर हैंडल से नेतन्याहू की फर्जी वीडियो क्यों डाली जा रही है, असली वाला सामने क्यों नहीं आ रहा। ऐसे यहां पर है, 10 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए, ऐसा दावा किया जा रहा है कि विक्टोरिया बेस पर 10 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इन सब के बीच अब देखिए, ये कह रहे हैं भैया कि हमको तो यहां होना ही नहीं चाहिए। कहां? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। कल तक धमकी दे रहे थे, आज हालत क्या है देखिए। आवाज अभी आपकी समझ में नहीं आ रही, सुनते जाइए गौर से। चलिए मैं बताता हूं क्या कह रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि शायद अमेरिका को वहां, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में होना ही नहीं चाहिए। कल तक कह रहे तेल की धार पसंद आ रही थी। यह आदमी गया क्यों? इस आदमी ने क्यों भेजे वहां पर युद्धपोत? क्योंकि इस आदमी को ईरान पर कब्जा चाहिए था, जैसे एक वक्त में 1979 से पहले हुआ करता था ना, वो शाह राजा पहलवी, उसके दौरान में वैसा ही, जिसे ईरान का और खाया जाए, उसको चूस लिया जाए उसका तेल सारा, वो चाहिए इस आदमी को। लेकिन ये आदमी वो कर नहीं पाया। अब कह रहे हैं हमें क्या जरूरत है? अब ये तो ऐसा नहीं है कि युद्धपोत घेर लिया ईरान ने, युद्धपोत आ सकता है वापस, लेकिन साख वापस नहीं आएगी ना। बिना कुछ निर्णय निकले वापस आना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में कह रहे हैं भाई साहब मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में होना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि अमेरिका को उस तेल की ज़रूरत नहीं, हमारे पास खुद बहुत तेल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए प्रभावित देशों को खुद आगे आना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि मैं मांग कर रहा हूं कि ये देश आगे आए और अपनी ही क्षेत्र की सुरक्षा करें, क्योंकि ये उनका इलाका है, उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तो मदद का ही बात की, तुम अपने आप ही लड़ो झगड़ो। और उसके बाद देखिए, जैसी ही खबर आई उसके बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब से हटा। सैटेलाइट तस्वीरों में यह दावा किया गया है। यह खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका द्वारा यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान के करीब से हटा लिया गया है। चीनी सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक किया गया दावा। यूएसएस अब्राहम लिंकन को ओमान के सलाला के पास तैनात किया गया। लिंकन अब ईरान से 1100 किलोमीटर ज़्यादा दूर है, जबकि पहले इसे ईरानी तट से लगभग 350 किलोमीटर दूर देखा गया था। हालांकि सेंट्रल कमांड ने पीछे हटने के ईरानी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। वो दावा खारिज ही करेंगे, वो तो मान भी नहीं रहे कि नेतन्याहू हैं या नहीं है। वो तो कह रहे हैं और यही वीडियो डाल रहे हैं, तो खारिज कौन करेगा। फिलहाल ये पहले भी खबर आई थी, क्योंकि यही वाला जो इनका युद्धपोत है, इसे लगातार टारगेट किया जा रहा था, इस वजह से ये बातें निकलकर सामने आ रही थी। अब देखिए, जर्मनी हैज ऑफिशियली रिजेक्टेड ट्रम्प्स रिक्वेस्ट एंड विल नॉट सेंड वॉरशिप टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दरअसल हुआ यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वाकई अमेरिका फंस गया है। मैं कहता हूं कि आपकी ये जुबान है, ये दांत दिख रहे हैं, बत्तीसी जो भी है, उसके पीछे आप जुबान दी गई है, उससे ज़्यादा मत बोलो। डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, बहुत बकलोली होती है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला आदमी। जितनी ताकत नहीं उससे ज़्यादा, जो हुआ नहीं उससे ज़्यादा बखान। एक कहा जाता था यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए, ज़ेलेंस्की के लिए, कि वो एक कॉमेडियन से राष्ट्रपति बने। मैं कहता हूं ये आदमी राष्ट्रपति से कॉमेडियन बन चुका है। इस आदमी का कोई वेटेज नहीं। चूंकि अमेरिका का राष्ट्रपति है, इसलिए थोड़ा सोचने को लगता है, क्योंकि इसके एक आदेश पर काफ़ी चीज़ें चलती हैं। अदरवाइज ये आदमी बनने लायक है। अब लोगों ने ऑस्ट्रेलिया साथ छोड़ गया है, ब्रिटेन ने मना कर दिया, हम आपके साथ नहीं। फ्रांस कह रहा हम आपके साथ नहीं, हम नहीं जाएंगे। मतलब आपके साथ का मतलब हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाकर आपकी वजह से पंगा नहीं लेंगे। अब जर्मनी ने भी कह दिया, हम आपके कहने पर किसी भी कीमत पर अपने युद्धपोत, अपने नेवल शिप, किसी भी चीज़ को हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजने नहीं जा रहे ईरान से लड़ने के लिए। इस पर भड़क उठा ये आदमी, जरा सुनिए क्या कहता है। I don't want them after we win the war. I want them before we start. So, दरअसल भाई साहब कह रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध में मदद न करने पर ट्रंप नेटो पर भड़क उठा और कहा, हमें समर्थन मिले या ना मिले, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने उनसे भी यही कहा कि हम इसे याद रखेंगे। अपने ही साथियों को धमकी दे रहा है। बात यह है कि नेटो से जुड़े सारे देशों ने अमेरिका को मदद करने से इनकार कर दिया, तो अब धमकी देने पर उतारू हो गया ये आदमी। और अब देखिए, हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने इसके ज़रिए मरकवा टैंक को उड़ा दिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये देखिए, एक मरकवा टैंक पर टारगेट करता है दावा। हिजबुल्लाह ने रिलीज़ किया फुटेज जिसमें उनके फाइटर्स मरकवा टैंक पर निशाना साध रहे हैं। और जाते जाते ज़रा देखिए कि कैसे व्यवहार करता है पत्रकारों के साथ, बौखलाए हुए। क्या आप बता सकते हैं कि आप 5,000 नौसैनिक और जल सैनिक क्यों भेज रहे हैं? आप बहुत ही बेकार व्यक्ति हैं, ये ट्रंप का कहना है। नमस्कार।